रोहित शर्मा has retired from टेस्ट क्रिकेट। ये रिटायरमेंट है एक ऐसे लीडर का जो अपने प्लेयर्स को 200% कॉन्फिडेंस देता है। ये रिटायरमेंट है एक ऐसे लीडर का जिसने इंडियन टीम को यूनिटी सिखाई। ये रिटायरमेंट है एक ऐसे प्लेयर का जिसके लिए बोला जाता है ही हैज़ ह्यूमनाइज्ड स्टार्टअप। ये रिटायरमेंट है एक ऐसे प्लेयर का जो खुद को टीम में रखने के लिए कभी सेल्फिश नहीं हुआ। ये रिटायरमेंट है एक ऐसे प्लेयर का जो क्रिकेट के इतिहास का हिटमैन कहलाता है। रोहित शर्मा एक ऐसा प्लेयर जिसका डेब्यू होना तय था 2010 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट नागपुर में, लेकिन वार्म अप के टाइम एक अनएक्सपेक्टेड एंकल इंजरी की वजह से ये डेब्यूट मिस हो जाता है। इस इंजरी की वजह से उनका टेस्ट डेब्यूट 3 साल डिले हो जाता है और उनकी जगह वृद्धिमान साहा को टीम में चांस मिल जाता है। इस डिलेड टेस्ट डेब्यू के बाद रोहित शर्मा का एक्चुअल टेस्ट डेब्यू होता है 2013 में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, उनके ओडीआई डेब्यूट से 6 साल बाद। और अपने टेस्ट करियर के पहले ही मैच में रोहित शर्मा सेंचुरी लगा देते हैं। अपने टेस्ट करियर के इस ब्रिलियंट डेब्यूट के बाद भी एक पॉइंट पर ऐसा लग रहा था कि टेस्ट क्रिकेट रोहित शर्मा के लिए बना ही नहीं है, और अगर उनके नसीब ने टेस्ट क्रिकेट में अपने लैटर स्टेजेस में मौका दिया तो वो भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। टेस्ट करियर में अपने लैटर स्टेजेस में मिले एज ओपनर मौके को रोहित शर्मा ने पूरी तरीके से अपनाया और वो इंडिया के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट ओपनर साबित हुए। इस शॉर्ट टर्म चांस ने रोहित शर्मा को दिए 5 साल, 2 WTC फाइनल और बहुत सारे ऐसे आइकॉनिक टेस्ट मोमेंट्स। तो चलिए इस वीडियो में आज हम देखते हैं रोहित शर्मा के टेस्ट करियर के अप्स एंड डाउन्स और रोहित शर्मा के टेस्ट करियर को एक यादगार कहानी बनाते हैं। पहले हम देखेंगे रोहित शर्मा के टेस्ट करियर का फर्स्ट हाफ। रोहित शर्मा का टेस्ट डेब्यू हुआ वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 2013 में, उनके ओडीआई डेब्यूट के 6 साल बाद। रोहित शर्मा स्टार्टेड हिज टेस्ट करियर एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। अपने फर्स्ट टेस्ट मैच के फर्स्ट इनिंग में ही रोहित शर्मा स्कोर्ड अ बिग 100। ही स्कोर्ड 177 रन्स इन 301 बॉल्स, जो कि आज तक का सेकंड हाई स्कोर है ऑन डेब्यूट बाय एन इंडियन। इस ड्रीम डेब्यूट के बाद भी टेस्ट करियर में रोहित शर्मा का रास्ता कुछ आसान नहीं रहा। रोहित शर्मा का अर्ली टेस्ट करियर कुछ लिमिटेड ही रहा ड्यू टू हिज इंजरी इश्यूज, टेक्निकल स्किल सेट एंड इंटरमीडिएट चांसेस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंडियन बैटिंग मिडिल ऑर्डर। 2013 से लेकर 2019 तक इन 6 सालों में रोहित शर्मा ने कुछ 20 टेस्ट मैच ही खेले हैं, और वो भी एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। उसी टाइम पे इंडिया वाज लुकिंग फॉर अ गुड ओपनिंग बैट्समैन इन टेस्ट क्रिकेट, और रोहित शर्मा उस टाइम पे लिमिटेड ओवर्स में एक एस्टैब्लिश्ड ओपनर बन चुके थे, और इसी वजह से रोहित शर्मा को मिला 2019 में ओपनिंग करने का चांस। रोहित शर्मा को ओपन पोजीशन पे खिलाने की थॉट प्रोसेस रवि शास्त्री की थी। 2019 के बाद रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में इंडियन टीम के लिए ओपनिंग की है, और यही उनके टेस्ट करियर का सेकंड हाफ है। अपने टेस्ट करियर में कुछ 20 टेस्ट मैचेस एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खेलने के बाद रोहित शर्मा ने पहली बार 2019 में ओपनिंग की। एज एन ओपनर उनकी पहली सीरीज थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और उनका पहला मैच था विशाखापट्टनम में। बिल्कुल अपनी डेब्यूट मैच की तरह इस मैच में भी रोहित शर्मा ने एक बड़ी सेंचुरी मारी। इनफैक्ट उस मैच में रोहित शर्मा ने दोनों इनिंग्स में सेंचुरी मारी। फर्स्ट इनिंग में बनाए 176 रन्स और सेकेंड इनिंग्स में भी बनाए 127 रन्स। उसी सीरीज के लास्ट टेस्ट मैच में रोहित शर्मा के टेस्ट करियर का एक और करियर हाईलाइट मोमेंट आया। रोहित शर्मा scored his first and only double century versus South Africa in Ranchi, scoring 212 runs। ओपनिंग स्पॉट पर पहले ही मैच में इन सेंचुरीज के बाद रोहित शर्मा को एज एन ओपनर खिलाने का डिसीजन सही साबित हुआ। एज एन ओपनर अपने पहले ही टेस्ट सीरीज में रोहित ने 3 मैचेस में ही टोटल 529 रन बनाए और मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी जीता। रोहित शर्मा के लिए 2021 में हुई इंग्लैंड के अगेंस्ट होम सीरीज भी काफी सक्सेसफुल रही। चेन्नई में खेले गए पहले ही टेस्ट मैच में रोहित शर्मा ने एक ब्रिलियंट 100 लगाया और स्कोर किए 161 रन्स। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन ने इस नॉक को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट सेंचुरीज करके डिस्क्राइब किया था। दिस वाज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन कि इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 2021 में खेल पाया। उसी साल 2021 में इंग्लैंड के अगेंस्ट हुई अवे सीरीज भी रोहित शर्मा के लिए बहुत सक्सेसफुल रही। ओवल में ही स्कोर्ड 127 रन्स, जो कि एक कंट्रोल, एग्रेशन और टेम्परामेंट का परफेक्ट एग्जाम्पल थी, और कई लोग ये भी मानते हैं कि ये उनके टेस्ट करियर की सबसे बड़ी आइकॉनिक नॉक थी। इन सब परफॉर्मेंसेस और टेस्ट सेंचुरीज के साथ रोहित शर्मा के टेस्ट करियर का सेकंड हाफ बहुत अच्छा जा रहा था। मीनवाइल जब विराट कोहली टेस्ट कैप्टनसी से स्टेप डाउन हुए तो इंडियन टीम की टेस्ट कैप्टनसी दी गई रोहित शर्मा को, और फेब 2022 में रोहित शर्मा बने इंडियन टेस्ट टीम के कैप्टन। एज ए बैट्समैन रोहित शर्मा's टेस्ट फॉर्म रीच न्यू हाई इन 2024। He scored 2 centuries against England, one in Rajkot and another one in Dharmashala. In Rajkot, he scored 131 runs in 196 balls, and in Dharmashala, he scored 103 runs in 162 balls। ये तो हो गई रोहित शर्मा एज अ बैट्समैन की बात। ऐसे भी कुछ यूनिक स्टैट्स है जो रोहित शर्मा ने अपने टेस्ट करियर में अपने नाम किए हैं। उसमें से फर्स्ट वन, सेकंड मोस्ट सिक्सेस बाय एन इंडियन इन टेस्ट क्रिकेट। रोहित शर्मा ने अपने पूरे टेस्ट करियर में 88 सिक्सेस लगाए हैं।
और वो मोस्ट सिक्सेस बाय एन इंडियन की लिस्ट में सेकंड नंबर पर है। उनसे ऊपर अगर कोई है तो वो है वीरेंद्र सहवाग। Also, Rohit Sharma is one of the few Indians to score centuries in all three formats. Rohit Sharma also has a record of hitting maximum sixes in a single test match. रोहित शर्मा ने 13 सिक्सेस मारे इन अ सिंगल टेस्ट मैच, which is the highest sixes scored by any international individual in Test cricket. Rohit Sharma is also first batsman to score 7 consecutive 50s on home soil. इन सब बैटिंग परफॉर्मेंसेस, सेंचुरीज और इनिंग्स के बाद रोहित शर्मा बने वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडियन टेस्ट ओपनर। और जब से WTC साइकिल शुरू हुआ है, रोहित शर्मा इज द हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर इंडिया टिल हिज रिटायरमेंट। अब तक हमने देखा कुछ आइकॉनिक सेंचुरीज, इनिंग्स ऑफ रोहित शर्मा इन टेस्ट क्रिकेट एज एन मिडिल ऑर्डर एंड एज एन ओपनिंग बैट्समैन। अब बात कर लेते हैं रोहित शर्मा एज अ टेस्ट कैप्टन एंड देखते हैं उनके टेस्ट कैप्टनसी के स्टैट्स क्या कहते हैं। रोहित शर्मा को 2 ही साल टेस्ट कैप्टनसी करने का मौका मिला, फरवरी 2022 से लेकर फेब 2024 तक। इन 2 सालों में रोहित शर्मा के टेस्ट कैप्टनसी अंडर इंडिया ने बहुत सारी सीरीज आराम से जीती है। इसमें से कुछ विक्ट्रीज तो बहुत आइकॉनिक रहे हैं। रोहित शर्मा एज अ टेस्ट कैप्टन अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत सारी सीरीज जीती है, जैसे कि 2-0 होम सीरीज विक्ट्री अगेंस्ट श्रीलंका, 2-0 अवे सीरीज विक्ट्री अगेंस्ट बांग्लादेश, 2-1 होम सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 1-0 सीरीज विक्ट्री अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। इंडिया ऑल्सो वन 2-0 होम सीरीज अगेंस्ट बांग्लादेश, also drawn 1-1 away series against South Africa and commanding 4-1 triumph over England in 2024। इन सब सीरीज में से 2 सीरीज ऐसे हैं जहां रोहित शर्मा की कैप्टनसी के चर्चे बहुत हुए थे, और उन 2 सीरीज में से 2 टेस्ट ऐसी है जो बहुत आइकॉनिक हुई थी, क्योंकि ये दोनों ही टेस्ट बस 2 दिन में खत्म हो गई थी। फर्स्ट टेस्ट लास्ट के 2 दिन में खत्म हुआ था और दूसरा टेस्ट पहले 2 दिन में खत्म हुआ था। फर्स्ट टेस्ट की मैं जो बात कर रहा हूँ वो थी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश 2024, और सेकंड टेस्ट जो कि हुआ था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दिसंबर 2023। चलिए पहले उस टेस्ट मैच की बात कर लेते हैं जो लास्ट के 2 दिन में खत्म हुआ था। ये मैच हुआ था इंडिया वर्सेस बांग्लादेश अवे सीरीज 2024 में। सीरीज का पहला मैच इंडिया ऑलरेडी जीत चुका था। सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में पहले दिन बारिश की वजह से बस 35 ओवर्स का खेल पॉसिबल हुआ था, एंड डे 2 और डे 3 पर कोई भी खेल पॉसिबल नहीं हुआ था। फोर्थ डे पे जब बांग्लादेश की फर्स्ट इनिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है तो बांग्लादेश 233 रन्स पर ऑल डाउन हो जाती है विद इन 74.2 ओवर्स। अब इस मैच में फोर्थ डे का लास्ट सेशन बचा था और लास्ट डे के 3 सेशंस। इस मैच का ड्रॉ होना ऑलमोस्ट तय था, लेकिन हमारे रोहित शर्मा के प्लान्स कुछ अलग थे। फोर्थ डे लास्ट सेशन एंड इंडिया स्मैश फास्टेस्ट 50 एवर बाय टीम इन टेस्ट क्रिकेट जस्ट इन 3 ओवर्स। फास्टेस्ट 50 के साथ ही इंडिया स्मैश फास्टेस्ट 100, fastest 150, fastest 200 and fastest 250, scoring 250 runs in just 30.1 overs। इस फास्टेस्ट टेस्ट इनिंग के साथ ही इंडिया अपना स्कोर 285 फॉर 9 पे डिक्लेयर करता है विद इन जस्ट 34.4 ओवर्स। इस मैच का बैटिंग इंटेंट रोहित शर्मा की कैप्टनसी और उनके टीम के लिए जीतने का डिटर्मिनेशन दिखाता है। ये मैच रोहित शर्मा के कैप्टनसी स्किल्स और टैक्टिकल माइंडसेट का पीक था। अब एक और ऐसे टेस्ट मैच के बारे में बात करते हैं जो हुआ था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की अवे सीरीज में दिसंबर 2023 में, और इस सीरीज का फर्स्ट मैच इंडिया ऑलरेडी हार चुका था, और इसलिए सेकंड मैच से पहले ही सीरीज लूज करने का प्रेशर ऑलरेडी इंडिया पे था। लेकिन जब ये सेकंड मैच शुरू होता है तो इंडिया पहले ही दिन साउथ अफ्रीका को 55 पर ऑल डाउन कर देता है, और ये मैच भी 7 विकेट के साथ पहले 2 दिन में ही जीत लेता है। ये पूरा मैच कैप्टनसी स्किल्स और 55 ऑल डाउन रोहित शर्मा के टेस्ट करियर का एक सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट कैप्टनसी मोमेंट है। इस मैच के बाद 2025 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना इंडिया के लिए ऑलमोस्ट फिक्स था। इंडिया के अगले सीरीज होने वाले थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होम सीरीज एंड ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अवे सीरीज। लेकिन यही वो टाइम था जब रोहित शर्मा के टेस्ट करियर का आखिरी चैप्टर शायद भगवान ने लिखना स्टार्ट कर दिया था। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इंडिया की ये होम सीरीज थी, और इंडिया पिछले 12 साल से कोई भी होम सीरीज नहीं हारा था, और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ये टेस्ट सीरीज इंडिया 3-0 से हार जाता है। ये सीरीज लॉस के बाद इंडियन मीडिया, सोशल मीडिया और पीआर एजेंसीज एटमोस्ट क्रिटिसाइज करने लगते हैं रोहित शर्मा के कैप्टनसी को, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। उस टाइम कुछ ऐसा ही लग रहा था कि हर कोई एक मौके का इंतजार कर रहा है जो रोहित शर्मा के कैप्टनसी के ऊपर क्वेश्चन उठा सके। लेकिन एक्चुअल में अगर हम न्यूजीलैंड की सीरीज की बात करें तो इंडिया के पास डोमिनेट करने के बहुत सारे मौके थे। अगर इंडिया उस क्रूशियल मोमेंट्स पर डोमिनेट कर देता तो शायद वो सीरीज हम जीत भी सकते थे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। इस होम सीरीज के हार के बाद इंडिया के पास वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल खेलने के लिए एक ही सीरीज थी, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अवे सीरीज द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में रोहित शर्मा एज अ कैप्टन फर्स्ट मैच खेलने नहीं वाले थे,
और एंड रिजल्ट ये भी सीरीज़ इंडिया 3-1 से हार जाती है और इससे इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से भी बाहर हो जाता है। इन 2 टेस्ट सीरीज़ लॉस के बाद इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से तो बाहर हो गया, लेकिन किसको पता था कि 4-5 महीने बाद रोहित शर्मा ही टेस्ट क्रिकेट से बाहर होने वाला है। रिसेंटली रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया है। इस रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं, जैसे कि इस रिटायरमेंट के पीछे क्या पॉलिटिक्स है? क्या सिलेक्टर्स को रोहित शर्मा को एक चांस इंग्लैंड अगेंस्ट देना चाहिए था? क्या रोहित शर्मा एक फेयरवेल मैच डिजर्व नहीं करता? एक पॉडकास्ट में रोहित शर्मा ने खुद भी कंफर्म किया कि इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में फिर से ये अनाउंसमेंट हो जाती है। ये सब सवाल जो सोशल मीडिया पे आजकल उठ रहे हैं, इसका जवाब ना मेरे पास है, ना शायद कोई हमें बताएगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि रोहित शर्मा का टेस्ट करियर और टेस्ट कैप्टनसी was judged based on the last two test series that he lost as a captain. And as Indian cricket fans, we lost to hype one of the finest opener and test batsman Rohit Sharma. We lost as a fans to hype the most run scoring batsman in last 3 WTC cycles. न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इनके साथ हुए लास्ट 7 टेस्ट मैचेस में से 2 और 3 भी इंडिया अगर जीत जाता तो शायद रोहित शर्मा अभी भी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे होते और इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी खेल रहा होता। लेकिन किस्मत को ये शायद मंजूर नहीं था और रोहित शर्मा का लक इस अनलकी 52 के साथ ही शायद खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी वो लास्ट टेस्ट मैच रोहित शर्मा खेल सकता था, लेकिन इंडियन टीम को रोहित शर्मा ने सबसे ऊपर रखा और अपने स्पॉट पर शुभमन गिल को चांस दिया। सिलेक्टर्स, कोचेस और मैनेजमेंट कमेटी इनके साथ कोई भी डिसीजन हुआ हो, लेकिन आई कैन प्राउडली से दैट आवर हिटमैन वंस अगेन चूजेस इंडियन टीम ओवर हिमसेल्फ, और चाहे वो रिटायरमेंट की बात ही क्यों ना हो। लास्टली ऑफ द स्टैट्स एंड रिकॉर्ड्स, एज ए डाई हैड रोहित शर्मा फैन, मैं ये बताना चाहता हूँ, अब से हमें रोहित शर्मा के स्टंप नाइक के पीछे से वन लाइनर्स कभी सुनने नहीं मिलेंगे, ना ही कभी रोहित शर्मा के ऑन ग्राउंड फनी जेस्चर्स देखने को मिलेंगे, और शायद टेस्ट क्रिकेट में हिटमैन जैसा पुल शॉट भी कभी देखने को नहीं मिलेगा। रोहित शर्मा की इस रिटायरमेंट से ये साफ साफ होता है कि रोहित शर्मा खुद को टीम में रखने के लिए कभी सेल्फिश नहीं हुआ, और ये रिटायरमेंट ही रोहित शर्मा के सेल्फलेस नेचर का एक प्रूफ है। और इसलिए रोहित शर्मा का जो ये रिटायरमेंट का डिसीजन है, उसके ऊपर जो भी सवाल उठ रहे हैं, जो भी इफ्स एंड बट्स है, उसको साइड लाइन करते हैं एंड सेलिब्रेट करते हैं रोहित शर्मा की टेस्ट लेगेसी एज ए बैट्समैन, एज ए लीडर एंड एज ए हिटमैन ऑफ टेस्ट क्रिकेट। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to our channel for more of such content.